दोस्तों, अगर आपको भी मुंह सूखने की समस्या है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जीरोस्टोमिया, अगर आपको मुंह सूखने की समस्या है तो उसका बुरा परिणाम आपके ओरल कैविटी के साथ साथ आपके पूरे शरीर पर भी पड़ता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होता है आपके मुंह पे उसका परिणाम दिखना, जैसे कि आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खाना नहीं चबा पाएंगे। अच्छे से खाना नहीं चबा पाएंगे तो अच्छे से डाइजेशन आपका नहीं होगा, जिसके कारण आपकी पाचन शक्ति सही नहीं होने के कारण कुपोषण तक आ सकता है, अगर मुंह के सूखने की समस्या आपको है तो। आज हम बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में मुंह सूखने की समस्या क्या होती है, ड्राई माउथ क्या होता है, जीरोस्टोमिया क्या होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्यों ये होता है। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ड्राई माउथ क्या होता है। ड्राई माउथ का सीधा सीधा अर्थ जैसे इसके नाम में छुपा हुआ है दोस्तों, हमारे मुंह में सलाइवेशन या सलाइवा का कम प्रोडक्शन होना। हमारे मुंह में सलाइवा मेनली प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से, लेकिन अगर किसी कारण से सलाइवरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे उसके कारण होते हैं। अगर किसी कारण से भी हमारे मुंह में सलाइवा का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, सलाइवा का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया। दोस्तों, ड्राई माउथ सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि नाम में छिपा हुआ है, ड्राई माउथ के कारण ही सबसे पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगता है, ज़्यादा पानी पीने की तलब होती है। उसके बाद ज़्यादा प्यास लगने का कारण क्या होता है, हमारे अगर पानी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, हमारा मुंह एकदम ज़्यादा सूखता है। मुंह सूखने की वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली छाले होते हैं हमारे मुंह में, कॉर्नर पे होंठ फटने लग जाते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बैड स्मेल भी हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो ये लक्षण हमको नज़र आते हैं शुरुआती अवस्था में, किसके कारण, ड्राई माउथ के कारण। अब हम जानते हैं कि सलाइवा अगर हमारे मुंह में कम बन रहा है तो वो क्यों होता है, क्या क्या कारण से ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया हो सकता है। जिसमें सबसे पहले जो कॉमन काज होता है, सबसे पहले कॉज होता है अगर हम पानी कम पी रहे हैं, जितना हमको रिक्वायरमेंट है हम उतना पानी नहीं पी पा रहे हैं तो ड्राई माउथ की समस्या स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा कुछ बैड हैबिट अगर हैं, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा, तंबाकू, पान ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं हम, तो भी जीरोस्टोमिया की समस्या या ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स के कारण भी, ड्रग्स के साइड इफेक्ट के तौर पे ड्राई माउथ देखा गया है। जैसे कि कौन कौन से ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसको हम बीपी या हाइपरटेंशन में लेते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। उसके अलावा एंटी डिप्रेशन ड्रग, जो कभी डिप्रेशन की समस्या के चलते आपको दिया जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर भी जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ की समस्या आपको हो सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ अगर है तो उस कंडीशन पे भी ड्राई माउथ हमको हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्तों, अगर किसी कारण से हमारा जहाँ से सलाइवा ही प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, वहीं से छोटे छोटे छेद के द्वारा या हम बोल सकते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, माइक्रो ग्लैंड के द्वारा सलाइवा का फ्लो होता है हमारे मुंह में। लेकिन किसी कारण से सलाइवरी ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है, सलाइवरी ग्लैंड की कोई बीमारी हो गई, समस्या हो गई है, सलाइवरी डक्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया है, तो हमारा सलाइवा प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, हमारे मुंह तक प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी जीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ड्राई माउथ की समस्या हो रही है, जीरोस्टोमिया हो रही है, किसके कारण, सलाइवा कम फ्लो होने के कारण। लेकिन सलाइवा जो है हमारे मुँह में करता क्या है, क्या रोल है सलाइवा का। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है दोस्तों सलाइवा का कि वो हमारे मुंह में लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का अर्थ ये होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं, चबा रहे हैं, तो वो हमारे मुंह में फ्रिक्शन नहीं आने देता, जिसके कारण कटने की समस्या, जलने की समस्या ऐसा कुछ नहीं होता, और वो एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह हमारे मुंह में काम करता है। उसके अलावा लगातार अगर हम कुछ खाए हैं, कुछ पिए हैं, तो उसको कुछ खाएँ, हमारे दांतों में कुछ चिपका हुआ, तो उसको लगातार वॉश आउट करते रहने का भी काम सलाइवा करता है, क्योंकि लगातार फ्लो होते रहता है, तो वॉश आउट करने का काम भी ये करता है। उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का भी ये काम करता है। न्यूट्रलाइजिंग एजेंट क्या होता है, आप देखे होंगे कभी भी हमारे दांतों में सड़न लगता है। सड़न कैसे लगता है, हम कुछ खाए हैं, पिए हैं, वो हमारे दांतों में चिपका हुआ है, खाए हैं तो उसके कारण क्या होता है, कुछ चिपका हुआ है, वहाँ से बैक्टीरिया वहाँ पे डिपोजिशन चालू हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ चालू हो जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ पे चारों ओर हमारे एनेमल या दांतों के सरफेस को गलाना चालू करता है। कैसे, एसिड प्रोडक्शन के द्वारा। एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और दांत सड़ते जाता है। लेकिन अगर सलाइवा फ्लो प्रॉपर है तो सलाइवा हमारा होता है बेसिक नेचर का, तो एसिड को बेसिक न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये हमारे दांतों में सड़न को भी रोकता है। तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का भी ये काम करता है। उसके अलावा डाइजेशन में ये हेल्प करता है।
बेहतर तरीके से डाइजेशन में भी ये हमारी मदद करता है। कुछ हद तक अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसके स्वाद के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो ये था दोस्तों, क्या होता है जीरोस्टोमिया या मुंह का सूखना, क्यों ये होता है और सलाइवा का हमारे मुंह में रोल क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।